तो तृणमूल की सांसद सुष्मिता देव हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुष्मिता, क्या डिटेल्स मिल रही हैं साकेत गोखले की हिरासत को लेकर आपको? देखिए, फिलहाल हमें जो मालूम है, साकेत जी को कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ काफी सीरियस चार्जेस लगाए हैं फॉर्जरी के, और एक ट्वीट को टारगेट किया है जिसमें साकेत जी ने सवाल उठाया था कि मोदी जी जब मोरबी ब्रिज का जो एक्सीडेंट हादसा हुआ, जब वो वहां विजिट करने गए, वहां 30 करोड़ का खर्चा हुआ, और उन्होंने एक गुजराती पत्रिका पेपर को अपने ट्वीट पे लिखा। देखिए, सवाल ये नहीं है कि साकेत जी के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि मैं आपको हजारों ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ जहां बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से इतने सारे फेक न्यूज सोशल मीडिया पे चलते हैं, चाहे वो ऑपोजिशन के लीडर हो या कोई और हो, पर उन पर कोई एक्शन नहीं होता। सवाल ये है, अगर एक जर्नलिस्ट आज कुछ लिखता है या कोई फेसबुक पे बीजेपी या मोदी जी के खिलाफ लिखता है, उनके खिलाफ तुरंत इतने सीरियस सेक्शंस आईपीसी के लगा दिए जाते हैं, और इनका आईटी सेल झूठ पे झूठ, खासकर मैं अमित मालविया जी का नाम लूंगी। आपने देखा है रिसेंटली ट्विटर ने खुद कहा है मैनिपुलेटेड, पर भारतवर्ष में पुलिस को वो नहीं दिखता। पर अगर कोई ऑपोजिशन में है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उसके लिए आप सोचिए गुजरात की पुलिस रात को गई राजस्थान उनको अरेस्ट कर, उनको वो समन करके पूछताछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, उनको बोल सकते थे कि ये फेक है। पर इस तरह से चलेगा तो लोकतंत्र की हत्या तो रोज हो रही है इस देश में। सुष्मिता, लेकिन जो पत्रिका की जो आप बात कर रही हैं, कहा जा रहा है गुजरात समाचार है, उसने मना किया है कि हमने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी थी, मोरबी दौरे पर कि 30 करोड़ हुए हैं, ऐसी कोई जानकारी छापी नहीं थी। क्या साकेत से यहाँ पर चूक हो गई? देखिए, अगर साकेत से चूक हुई है या क्या हुआ है, वो तो देखिए ट्रायल में ही साबित होगा। अगर ये मामला कोर्ट में जाता है, वहां पर दोनों तरफ से अपने गवाह वो लाएंगे, पर सवाल वो नहीं है। आज चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि ऑपोजिशन का कोई नेता या ऑपोजिशन का कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर कुछ ट्वीट करता है, उसमें 19-20 का अंतर भी हो, उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। और एक अमित मालविया जी है जो झूठ पे झूठ बोलते हैं, पर उनके खिलाफ कोई किसी भी स्टेट की पुलिस कार्रवाई नहीं करती। सवाल वहां है। तो इस मामले में तो बीजेपी के अमित कोठारी ने कल एफआईआर दाखिल की थी। बीजेपी कह रही है कि इससे प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। मोरबी एक संवेदनशील मामला है। देखिए निधि जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। इस देश में रिवाज है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, इसलिए हम किसी के खिलाफ एफआईआर डालने से पहले उसकी गंभीरता को देखते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पर आजकल ट्रेंड ये हो गया है कि मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो तुरंत एफआईआर हो जाता है, और पुलिस भी इतने जोश से उस पे एक्शन लेती है। और जो मोरबी ब्रिज के जो लोग दायी है, जो जिम्मेदार है, उनको अरेस्ट किया आज तक गुजरात की पुलिस ने। ममता बनर्जी ने भी साकेत के अरेस्ट पर दुख जताया है, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो साकेत के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान है। साकेत ने सिर्फ ये ट्वीट नहीं किया। अगर आप साकेत जी के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, आप देखेंगे कुछ ऐसे तथ्य वो आरटीआई के माध्यम से देश के सामने वो लेके आए हैं, जिससे मोदी जी का पर्दाफाश होता है। और क्योंकि मोदी जी का पर्दाफाश होता जा रहा है साकेत जी के ट्विटर हैंडल पे, वो मौका ढूंढ रहे हैं उनको चुप कराने का, और ये वही मौका है और कुछ नहीं है। इसको वेंडेटा पॉलिटिक्स कहते हैं। कल ही ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई। प्रधानमंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। तो आज के इस अरेस्ट से तृणमूल की राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए निधि जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ।
तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिनके नेता ममता बनर्जी हैं और वो निडर हैं। वो निडर हैं, वो एक बार नहीं, उनके राजनीतिक जीवन में बार बार ये साबित हुआ है। और दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि ऑल्ट न्यूज जो आपने देखा है, फॉल्स न्यूज को वो छापती है, इतने बारी अमित मालविया जी के ट्वीट्स की धज्जियां उड़ाई है, तब किसी पुलिस ने क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको? तब बीजेपी के कार्यकर्ता या कोई भी आदमी उनके अगेंस्ट एफआईआर क्यों नहीं करता है? और देखिए ममता दीदी इन सब चीजों से नहीं डरते। अरे ममता दीदी के खिलाफ कितना फेक न्यूज किया है। अच्छा, जब मोदी जी बंगाल जाके दीदी और दीदी ऐसे बोले कैट कॉल, तब एनसीडब्ल्यू ने उनको नोटिस क्यों नहीं किया? देखिए ये साफ हो गया है कि कानून बीजेपी के लिए एक तरह है और ऑपोजिशन के लिए दूसरी तरह है, और इसको देश समझ रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि सिर्फ वक्त की बात है, हम साकेत जी को जिनको गिरफ्तार किया है, कानून के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हमको बाहर लाएंगे, और जो काम वो पर्दाफाश करने का कर रहे थे वो काम हमारा जारी रहेगा, क्योंकि ये पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार झूठ पे चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता देव, बात करने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए।